हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 का इसका एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सिलेबस हम देख लेते हैं। इसमें टोटल 5 यूनिट्स आपकी हैं। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें ये आपको पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में क्या इंटरसेक्शनलिटी है ये आपको बताएंगे। फिर आपका है पर्सपेक्टिव, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, लिबरलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, हिस्टोरिकल सोशलिज्म, फेमिनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, 2 लेसन इसमें है। फिर आपका यूनिट 3 है इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, पर्सपेक्टिव फ्रॉम द ग्लोबल साउथ एंड द इंडियन स्टोरी। और आपका इंटरनेशनल फाइनेंस है, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एंड रीजनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और फिर आपका न्यू डायरेक्शन एंड न्यू चैलेंजेस है, आईसीडी एंड साइबर इकोनॉमी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल सिविल सोसाइटी। ये आप लोगों का ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए डिस्कस करते हैं इसका पीवाईक्यू। पेपर एज यूजुअल 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का। 10 में से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एनालाइज हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज रीशेप्ड द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, व्हाट न्यू डायनेमिक्स हैव इमर्ज एज अ रिजल्ट। विश्लेषण करें कि वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पारंपरिक सीमाओं को किस तरह से नया आकार दिया है। इसके परिणाम स्वरूप क्या नई गतिशीलताएं उभरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंड क्रिटिकली एनालाइज द की अजम्पशन ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद के मुख्य मान्यताओं को समझाएं और उनका समालोचनात्मक विश्लेषण करें। उसके बाद क्रिटिकली इवेल्युएट द लिबरल अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द मार्क्सिस्ट अप्रोच। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में उदार दृष्टिकोण का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ डज फेमिनिस्ट थ्योरी क्रिटिक ट्रेडिशनल डेवलपमेंट पैराडाइम इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, व्हाट यूनिक इंसाइट्स डज इट ऑफर रिगार्डिंग लेबर इनइक्वालिटी एंड पावर। फेमिनिस्ट थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में पारंपरिक विकास प्रतिगानों की किस प्रकार आलोचना करते हैं। श्रम असमानता और शक्ति के संदर्भ में ये कौन से अनूठे दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। उसके बाद है, व्हाट रोल डज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन प्रमोटिंग ग्लोबल ट्रेड, क्रिटिकली इवेल्युएट इट्स इफेक्टिवनेस इन एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विद एग्जांपल फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है। दक्षिणी गोलार्ध के उदाहरण का उपयोग करते हुए विकासशील देशों की चिंताओं को संबंधित करने में इसकी प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। उसके बाद है, द ग्लोबल साउथ हैज ऑफन बीन sidelined in discussion of economic governance. Critically analyze this statement with a focus on the role of India in shaping alternative narratives within international trade and development. वैश्विक दक्षिण को अक्सर आर्थिक शासन की चर्चाओं से दरकिनार कर दिया गया है। इस कथन का भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए आलोचनात्मक विश्लेषण करें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास में वैकल्पिक दृष्टिकोण तैयार करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द राइज ऑफ द साइबर इकोनॉमी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल पावर डायनेमिक, हाउ हैज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रीशेप इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। साइबर अर्थव्यवस्था के उदय और वैश्विक शक्ति गतिशीलता पर प्रभावों का विश्लेषण करें। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को किस प्रकार पुनः आकार दिया है। उसके बाद है, इवेल्युएट द रोल ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी इन शेपिंग इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज विद स्पेशल रेफरेंस टू पर्सपेक्टिव फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। वैश्विक नागरिक समाज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को आकार देने में क्या भूमिका निभाता है। दक्षिणी गोलार्ध के दृष्टिकोण के विशेष संदर्भ में चर्चा करें।
उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कोविड-19 पैंडेमिक रिवील्ड significant vulnerabilities in global supply chain. Critically analyze how this disruption has influenced the debate between globalization and economic self-reliance. कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर किया है। इस व्यवधान ने वैश्वीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के बीच बहस को कैसे प्रभावित किया है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। उसके बाद किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड ग्लोबल ट्रेड, बहुराष्ट्रीय निगम और वैश्विक व्यापार, पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच, उत्तर उपनिवेशवाद दृष्टिकोण, नेचर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति, और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं। तो ये पीवाईक्यू था और एग्जामिनेशन पैटर्न था दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। थैंक यू।